दोस्तों, आप भी 10 क्लास में पढ़ते हैं और आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम 10 क्लास में किस पर ज़्यादा टाइम दें। और जैसे मैथ हो गया, जैसे मैथ में आप कितना टाइम दे रहे हैं और हिंदी में कितना टाइम दे रहे हैं आपको पता नहीं चलता। आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़रा भी स्किप नहीं करिए और लास्ट तक बने रहिए। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कितना कितना टाइम देना चाहिए और इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा, बने रहिएगा लास्ट तक। और देखिए आपका जैसे हो गया मैथ में आपका मैथ थोड़ा होता है हार्ड सब्जेक्ट है जी। मैथ होता है आपको हार्ड सब्जेक्ट। मैथ में सबसे कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए। मैथ में कितना टाइम देना चाहिए, मान लीजिए 2 से 3 घंटा दे रहे हैं टाइम आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि आपको क्या करना है, मान लीजिए 2 से 3 घंटा टाइम दे रहे हैं, मान लीजिए 3 घंटा टाइम दे रहे हैं, आपको क्या करना है, 1 घंटा में आपको 1 घंटा में मान लीजिए 1 घंटे में आपको फार्मूला याद करना है, फार्मूला याद करना है। और 2 घंटे में आपको कॉन्सेप्ट, जैसे कॉन्सेप्ट बनाना प्रैक्टिस करना है, खुद से अपने से बनाने की प्रैक्टिस करना है 2 घंटा में। और आपका मैथ हो जाएगा पूरा बिल्कुल 100 में 100 ला सकते हैं वैसे पढ़ेंगे तो। और आपका हिंदी होगा, मान लीजिए आपका हिंदी होगा तो हिंदी में कम से कम आपका क्या कितना घंटा टाइम देना है, आपको 1 घंटा मिनिमम टाइम देना है। मिनिमम आपका 1 घंटा टाइम देना है। और 1 घंटा में आपको क्या करना है, मान लीजिए 15 मिनट आपको हिंदी व्याकरण, मान लीजिए आधा घंटा हिंदी व्याकरण पढ़िए और आधा घंटा मान लीजिए बुक पढ़िए, आपका हो जाएगा दोनों कंप्लीट। मान लीजिए दोनों इसमें कंप्लीट हो जाएगा 1 घंटे में। आपको संस्कृत भी हार्ड है, संस्कृत व्याकरण भी, इसको हम संस्कृत को 2 घंटे दीजिए, संस्कृत में अभी 2 घंटे दीजिए। क्योंकि संस्कृत बिहार में कम पढ़ाया जाता है, इसीलिए कोई शिक्षक भी नहीं मिलता है। तो आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है संस्कृत व्याकरण से, संस्कृत बहुत सारा मिल जाएगा वीडियो, आप उधर से देख कर आप पढ़ सकते हैं। तो आपको संस्कृत में 2 घंटा, 1 घंटा आप हिंदी आपको व्याकरण में लगाना है, संस्कृत व्याकरण में, और 1 घंटा बुक में लगाना है। बुक में आपको घींच देना है बुक में और आपको कंप्लीट हो जाएगा। और साइंस में कम से कम आपको 1.5 घंटा दीजिए। मतलब साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जाएगा, तो 1.5 घंटा टाइम दीजिए इसमें, 1.5 घंटा टाइम दीजिए इसमें, ठीक है। और साइंस में आपका हो जाएगा, मतलब 1.5 घंटे देंगे तो आधा घंटे साइंस पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, आधा घंटा बायोलॉजी पढ़ लीजिए, आधा घंटा फिजिक्स, तीनों हो जाएगा कंप्लीट। और अगला पॉइंट हमारा SST का अपना पढ़ा है। SST प्राइस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि SST में मान लीजिए लिख देते हैं तो आपका नंबर मिल जाता है। बाकी SST बहुत नॉलेज के लिए करना, आपको कुछ भी कंपटीशन की तैयारी करना, आपको SST को बहुत एग्जाम होता है, इसीलिए आपको SST को बहुत ध्यान से SST मान लीजिए 2 घंटा पढ़िए, अभी कम से कम SST 2 आवर पढ़िए। और ऐसे मान लीजिए 4 को होता है, मान लीजिए तो जितना टाइम दे सकते हैं। अभी आपको हिस्ट्री मान लीजिए पूरा कंप्लीट करना, मान लीजिए सब विषय को आपको टाइम देना है मिला जुला कर SST में। आपको 2 घंटा में डिसाइड करना है कितना कितना पढ़ना है, आप बना सकते हैं, आता नहीं पागल है कि नहीं बना पाएंगे, और आप डिसाइड कर लेना है। और आप इंग्लिश सोच रहे हैं, इंग्लिश 10 क्लास में मान लीजिए मार्क्स नहीं मिलते, मान लीजिए मैथ नहीं होता है, तो क्या करें, हम इंग्लिश नहीं पढ़े नहीं, आप भी इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि आगे इंग्लिश का बहुत काम होता है। मैं तो इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसीलिए मेरा कम नंबर आया था, मैं ध्यान नहीं देता है। बाकी अब पता चल गया इंग्लिश से कितने योगदान है, इसलिए आपको इंग्लिश से स्टार्टिंग से टाइम देना, स्टार्टिंग से टाइम देना। मान लीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट दीजिए, 30 मिनट दीजिए टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देता आपको। हर सबको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना आपको, हर सब सबसे मेन है, इसी से आपको मार्क्स दिलाएगा। मान लीजिए टॉपर भी बना सकता है इस पर जितना टाइम देंगे। चलते हैं, और वीडियो कैसा लगा तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा कि यार वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलते हैं, जय